हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू साई क्लासेस में। हम लोग देख रहे हैं 12.9 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चन इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है आपको। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसका तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको TR के पद में लिख लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि सभी का होल स्क्वायर लगा हुआ है, अंदर भी होल स्क्वायर है और ये एक एक पावर बढ़ती चली जा रही। तो इसको TR के रूप में लिख सकते हैं, R के रूप में। तो x की पावर R 1/x की पावर R की पावर हो जाएगा यहाँ पर 2। अब यहाँ पर इसका SN निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा n R = 1। तो हो जाएगा TR = यहाँ पर हो जाएगा XR + 1/x की पावर R का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा R = 1 n। तो ये आपका हो जाएगा, इसको जब आप करेंगे इसका होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा x की पावर 2R + 1/x की पावर 2R + 2। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सिग्मा n और ये आपका हो जाएगा x की पावर 2R प्लस, फिर इसी प्रकार से इसका भी करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/x की पावर 2R + 2 सिग्मा n R = 1 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर हमें रख देना है। जब वैल्यूज़ इनकी रखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका सिस्टम बनेगा x² x की पावर 4 ... n तक। इसका जब करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/x², 1/x की पावर 4 + n तक। और इसका जब करेंगे तो 1 + 1 2 कॉमन 1 + 1 + n तक ये भी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को रखेंगे। यहाँ से जब इसका करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पर आ रही x² और r की वैल्यू इस सीरीज की हो जाएगी कितनी, x को पावर 4 को इसको करेंगे x² हो जाएगा। यहाँ पर a की वैल्यू आएगी 1/x² और इसका जब निकालेंगे इसका r, तो ये हो जाएगा 1/x²। अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं SN वाले से। SN वाले से जब करेंगे इसको तो SN बराबर a और r की पावर n-1 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले ये लिखेंगे ax²। अब यहाँ पर हो जाएगा r की पावर n, तो r है x² और पावर n तो 2n - 1 अपान में कितना हो जाएगा r-1। r कितना है x² - 1 हो जाएगा। फिर इसका जब करेंगे इसी प्रकार से तो 1/x² हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/x² और उसकी पावर 2n माइनस का 1 अपान में ये हो जाएगा r है x² - 1 और यहाँ पर इसका हो जाएगा 2n, क्योंकि ये n तक लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² और यहाँ पर x की पावर 2n माइनस का 1 अपान में x² - 1 प्लस ये हो जाएगा 1/x² और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 - x की पावर 2n अपान में हो जाएगा x की पावर 2n। अब ये आपका ऊपर चला जाएगा x² और यहाँ पर जब करेंगे तो 1 - x² आ जाएगा और प्लस का ये 2n हो जाएगा। अब x² से x² कैंसिल आउट होगा। अब फिर आपका हो जाएगा x² ब्रैकेट में x की पावर 2n माइनस का 1। तो यहाँ पर आप एक काम करेंगे, x की पावर 2n से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे तो x की पावर 2n हो जाएगा। यहाँ पर x² - 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे। अब यहाँ पर आप काम कर सकते हैं, -1 कॉमन ले लीजिए इसमें और -1 कॉमन यहाँ पर ले लीजिए, नीचे दोनों कट जाएंगे तो आपका ये बदल जाएगा, x की पावर 2n माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पर x की पावर 2n और ये भी सिंबल आपका चेंज हो जाएगा x² - 1 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2n। अब यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ पर आप कॉमन लेंगे x की पावर 2n और -1 ऊपर कॉमन हो जाएगा और हर में आपका x² - 1 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका x की पावर 2n और x² यानी कि x की पावर 2n + 2 बच जाएगा और यहाँ पर आपका ये तो आपका पूरा कॉमन ही हो जाएगा नीचे x की पावर 2n। अब यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस का ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 2n हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, x की पावर 2n माइनस का 1 अपान में
एक्स की पावर 2n ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर जब आप करोगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर, इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 2 कॉमन n प्लस 1 और प्लस का 1 अपॉन और प्लस का 2n, ये आपका हो जाएगा। इसको और जब सॉल्व कर सकते हैं आप, और चाहे तो इतने पर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जब आप पूरे को सॉल्व करेंगे 2n को भी लेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स की पावर 2n माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 2n और एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया है। यहाँ पर जब आप ये कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका, दूसरे का सेकंड पार्ट। इसमें देखिए क्या करना है दूसरे का सेकंड पार्ट में। 2 दिनों से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया हूँ, आज ये दूसरा दिन है, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, स्टूडियो को मेंटेन कर रहा था, और थोड़ा सा मेंटेन हो गया, बहुत ही जल्दी लाइव स्टार्ट करेंगे। दूसरे का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका इस प्रकार से कुछ है, ये दिया गया क्वेश्चन। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा। इसको जब करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका जब करेंगे तो ये आपको हो जाएगा एक्स की पावर 6 और प्लस का एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 प्लस डॉट 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 एन तक, ये आपका हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक को अलग अलग कर लीजिए, तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स की पावर 4 को अलग कर दिया प्लस डॉट 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 एन तक। फिर यहाँ पर क्या करेंगे एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस डॉट डॉट एन तक, ये भी हो गया। अब यहाँ से अगर हम इसका मान निकालें ए का तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा इस सीरीज का, और इसका आर निकालें तो कितना हो जाएगा, वो भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस सीरीज का जब करेंगे तो ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी एक्स वाई, और फिर जब इसका आर निकालेंगे तो वो एक्स वाई वो भी आ जाएगा। अब यहाँ से हम एस एन निकालते हैं इनका जब एस एन निकालेंगे तो इसका अलग निकलेगा, इसका अलग, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या होता है, पहले ए होता है तो यहाँ पर ए हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले में हमको 1 माइनस आर की पावर एन, तो 1 माइनस आर की पावर एन जब कर देंगे, आर की पावर एन, आर में आपका एक्स स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर दिया आर का मान, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 की पावर एन हो जाएगा यहाँ, क्योंकि उसमें पावर 2 लगी है उस पर एन लगता है, ये आपका हो जाएगा। और अपान में 1 माइनस आर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसके लिए जब बनाएंगे उसी प्रकार से तो ये एक्स ए का मान एक्स वाई होगा, और यहाँ पर जब करेंगे तो 1 माइनस ए की वैल्यू है एक्स वाई, और इसकी पावर आपकी हो जाएगी कितनी, एन हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी एन, और यहाँ पर आर का मान 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आपका ये आंसर जो है यहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपके। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। 2 का सेकंड पार्ट जो है वो देखिए क्या है। 2 का सेकंड पार्ट है, ये क्वेश्चन दिया गया है और इन पद्धतक का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर x माइनस वाई और x माइनस वाई से ऊपर नीचे इसमें गुणा कर देना है पूरे को, तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब और प्लस डॉट डॉट। अब यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर नीचे वाले को ऐसे छोड़ दीजिए हर को, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा, और जब फिर दूसरे वाले को करेंगे तो आपका x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से n तक चलेगा। अब फिर उसके बाद 1/x माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स वाले को एक तरफ कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 डॉट डॉट n तक माइनस कॉमन, यहाँ पर वाई स्क्वायर वाई की पावर 3 वाई की पावर 4 और n तक। अब यहाँ से अब हम लोग सीरीज इसकी बनाएंगे, तो इसका a आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसका r हो जाएगा x, इसका a हो जाएगा वाई स्क्वायर और इसका r हो जाएगा y। अब रखते हैं मान रख लेते हैं इसका। तो मान जब रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा a और ब्रैकेट में r की पावर n,
तो 1 माइनस आर की पावर n, तो x की पावर n माइनस का यहाँ पर r कितना है x है पावर n और 1 माइनस x हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब इसका जब करेंगे ये माइनस का चिन्ह लगेगा, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर है a की जगह पर और 1 माइनस वाई की पावर कितना हो जाएगा n और बटे में 1 माइनस वाई, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि पीवें पद से प्रारंभ होने वाली गुणोत्तर श्रेणी जिसका सर्वांतर r है, n पदों का योग इतना है, वे पद से प्रारंभ होने वाली उस गुणोत्तर श्रेणी के उतने ही पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये सीरीज मान लेंगे, Sn के लिए योग का ये फार्मूला रखेंगे, nवां पद ये है, प्रथम पद आपका a बराबर pवां पद ये हो जाएगा। अब इसको देखिए कैसे करते हैं सॉल्व। pवां पद हो गया और जो सर्वांतर आपका सर्वानुपात वो हो जाएगा। अब यहाँ से Sn निकालेंगे, तो Sn बराबर हो जाएगा आपका a r pवां पद तो p माइनस 1 और यहाँ पर a का है, a जो है pवां पद है, तो pवां पद आपका ये हो जाएगा a r p माइनस 1। तो यहाँ पर a की जगह पर ये रखेंगे और वहाँ पर r की पावर n माइनस 1 हो जाएगा अपान में r माइनस 1, तो r माइनस 1 इसको इक्वेशन 1 बनाकर हम छोड़ देंगे। फिर क्या है, अब हम दूसरी सीरीज बना रहे हैं Sn डैश। वो क्या करा क्यूवें पद, उसने क्या कहा क्यूवें पद से प्रारंभ होता है, तो यह क्यूवां पद क्या हो जाएगा r q माइनस 1 और पावर r की पावर n माइनस 1 अपान में r माइनस 1, ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। इसमें क्या कहा है उसने कि सर्वानुपात r nवें पद का योग इतना है, तो यहाँ पर हम प्रथम पद tq हो जाएगा, हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा क्यूवां पद, क्यूवें पद से प्रारंभ होने वाली उस गुणोत्तर श्रेणी को प्रारंभ हो रहा है, तो प्रथम पद हमारा क्यूवां पद हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा समीकरण 2 बन गए हैं हमारे। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम समीकरण 1 जो है r की पावर p माइनस क्यू गुणे समीकरण नंबर 2, ये चीज़ आप कर देंगे, इसमें आप मान रखेंगे, ये चीज़ हो गया। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे RHS निकालेंगे, RHS से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा r p माइनस क्यू और उसके बाद समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है a r q माइनस 1 और ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 अपान में r माइनस 1, ये आपकी सीरीज बन गई। अब इसको सॉल्व करना है और वो चीज़ निकाल लेना है। तो यहाँ से अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका a हो जाएगा और उसके बाद में ये गुणा में घाते क्या होती है जुड़ जाती हैं, तो r p माइनस क्यू और प्लस का q माइनस 1 ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। यहाँ से q से q कैंसिल हो जाएगा, q से q आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा a r p माइनस 1 और यहाँ पर आपका क्या हुआ r की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। तो आप देख रहे हैं कि आपका पहला समीकरण क्या था, समीकरण पहला आपका यही था, यही आपको प्रूव कर लेना है, यही आपको जो ये देखिए जो दिया गया था यही आपको प्रूव करना था, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ लेकर चलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा किसी गुणोत्तर श्रेणी के लिए t1 बराबर x की पावर माइनस 2 और t2 बराबर x की पावर k तथा t3 इतना है, तब सिद्ध करना है ये आपको मान। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर t1 की वैल्यू आपको दी गई है k की पावर माइनस 4, t2 की वैल्यू आपको दी गई है x की पावर k और t3 की वैल्यू दी गई है x की पावर 52। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसका जो फार्मूला होता है t2 स्क्वायर t1 इंटू t2, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे t2 की, तो x की पावर k है और पावर उसकी 2 है, t1 कितना है x की पावर माइनस 4, t2 कितना है x की पावर 52, तो हो जाएगा x की पावर 2k और यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 48। अब बेस बराबर तो पावर को बराबर कर लेंगे, तो 2k बराबर कितना हो जाएगा 48, सॉल्व करेंगे तो 24, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, गुणोत्तर श्रेणी 1, 4, 16 के कितने पदों का योग 341 होगा। तो यहाँ पर आप एक सीरीज बन रही है 1, 4 और 16, कितने पदों तक का योग 341 होगा ये चीज़। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, a की वैल्यू आपको 1 मालूम है, r की वैल्यू आपको 4 दी गई है और यहाँ पर Snवां पद दिया गया है 341। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर Sn बराबर क्या हो जाएगा
ए ब्रैकेट में आर की पावर n माइनस 1 अपान में r माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर r क्या है वो 1 से बड़ा है, r का मान 1 से बड़ा है, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब Sn कितना है 341, a की वैल्यू है 1, r की वैल्यू है 4 की पावर n हो जाएगा और माइनस 4 माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको nवां पद निकाल लेना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 341 और ये आपका 3 बच जाएगा, तो 3 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4n माइनस का 1। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 चौक 12, 3 त्रिक 9 1 10, और ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4 की पावर n हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे 4 की पावर n है, इसको टोटल कर रहे हैं तो 1024 हो रहा है। 1024 को आप लिख सकते हो कितना 4 की पदों में, तो 4 की पावर 5, तो यहाँ पर बेस बराबर तो पावर बराबर हो जाएगा, तो n के मान कितना आ जाएगा 5, यानी कि योग कितना है 5 पदों का योग ये है 341 जो है n बराबर आपका 5 आ जाएगा, n का मान आपका कितना आ जाएगा 5वां पद, 5 पदों का योग। ये क्वेश्चन और देखते हैं, किसी बढ़ती हुई गुणोत्तर श्रेणी के पहले व अंतिम पदों का योग इतना है, तो दूसरे व अंतिम पद से पहले पद का गुणनफल इतना है, तो इसके पदों का योग ज्ञात करना है आपको। तो एक सीरीज मान लेते हैं ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर की पावर n तक। तो यहाँ पर पहला और अंतिम पद, तो a और ए आर की पावर n बराबर टोटल कितना है 66। अब यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस आर की पावर n इक्वल टू कितना हो जाएगा 66। अभी आपका इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। फिर दूसरा क्या करा है, दूसरे व अंतिम पद, दूसरा पद आपका ए आर है और अंतिम पद है ए आर की पावर n। अंतिम पद से पहले एक पद पहले, तो कितना हो जाएगा इसका योग 128। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 128, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर n बराबर 128, ये हो गया। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पर ये आपका समीकरण नंबर बन गया 2। अब यहाँ पर क्या करना है, कह रहा कि इसके कुल पदों का योग 126 है, तो इसके कुल पद ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर एन की पावर बराबर कितना है 126 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो a 1 माइनस आर की पावर n अपान में 1 माइनस आर इक्वल टू 126। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा a 1 प्लस आर की पावर n इक्वल टू कितना है 66 दिया गया है। अब यहाँ पर ये चीज़ दिए गए हैं, तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब r की पावर n का मान आप निकालेंगे, यहाँ पर दिया गया है a 1 प्लस आर की पावर n का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो r की पावर n का मान हो जाएगा 128 बटे a स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकाल के रखेंगे 128 बटे में a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 66। जब 66 हो जाएगा तो यहाँ पर अब इसको हर बराबर कर लेंगे, तो a स्क्वायर प्लस 128 और बटे में a स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 66, तो इससे इसको कैंसिल आउट कर देंगे। जब कैंसिल आउट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 128 और इसको उधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ये इधर चला जाएगा 66a। फिर इसको करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 66a और प्लस का 128 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे तो 128 को तोड़ना है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 64a माइनस 2a और प्लस 128a इक्वल टू 0। तो अब a कामन तो a माइनस 64 माइनस 2 कामन तो a माइनस 64 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ पर आपके दो मान निकलेंगे a माइनस 2 और एक निकलेगा a माइनस 64 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 और एक आ जाएगी 64, ये दो मान आ गए। अब आपको करना क्या है, उस श्रेणी के पदों की संख्या को आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से a बराबर अगर 2 एक बराबर हम कितना रख लें, अगर a बराबर हम 2 रखते हैं, a बराबर 2 रखते हैं तो r की पावर n है, तो कितना हो जाएगा r की पावर n का मान कितना है 128 बटे a स्क्वायर, 128 बटे a स्क्वायर। तो 128 बटे a का मान कितना है 2 2 दूनी 4, 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12 और 4 दूनी 8, कितना आएगा मान
32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32। तो अब यहाँ पर r की पावर n है और उसको 32 आया तो 2 की पावर में वो चला जाएगा कितनी बार? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 बार। तो n का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 5 आ जाएगा। लेकिन अगर हम 1 बराबर 64 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा r की पावर n इक्वल टू 128, a स्क्वायर की जगह पर अब आप क्या रखने हैं? 64 इंटू 64 रखेंगे आप। तो ये कितनी टाइम जाएगा? 2 टाइम। इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना जाएगा? ये आपका हो जाएगा 32। अब जब इसको आप जब सॉल्व करोगे ये 32 हो जाएगा। अब r की पावर में n जा रहा है और जब उसी के पद में इसको तोड़ेंगे तो ये कितना चला जाएगा? 1/2 की पावर में 5 चला जाएगा। कितना चला जाएगा? 5 चला जाएगा। और जब ये 5 चला जाएगा तो यहाँ पर ये इसको और लिखेंगे 2 की पावर माइनस का 5, यानी कि इसकी पावर जो 5 हो गई है यहीं से कर दें तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? r की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब यहाँ से क्या करेंगे? जो ये सीरीज़ है हमारी, जो सीरीज हमने मानी है, उन्हीं सीरीज में इनकी वैल्यूज़ को रख लेंगे, बस ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। अब जो है कोशिश रहेगी कि बहुत ही जल्द ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, 2 वीडियो और बना करके चैप्टर कंप्लीट हो जाए।